हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्तन ग्रंथियों की संरचना, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। इससे पहले हम लोगों के हमारे ऑलरेडी दो जो लेक्चर है वो हो चुके हैं प्रजनन तंत्र से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं देखा हो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्तन ग्रंथियों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्तन ग्रंथियां आखिर हैं क्या, यानी मेमरी ग्लैंड्स क्या है। तो आपको बता दूं कि जो मेमरी ग्लैंड्स है, स्तन ग्रंथियां हैं, ये सभी जो मैमल्स होते हैं उनका एक अनिवार्य लक्षण है। यानी कि सभी जो मैमल्स हैं स्तनधारी, उसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। हाँ, ये अंतर है कि जो मेल होते हैं उनमें ये कम डेवलप होती है, जबकि फीमेल में ये अधिक डेवलप होती है। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड्स है सभी स्तनधारियों में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो भी अगर मैमल्स है तो उसमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट ही प्रेजेंट होंगी, जिसमें ये मेल में डेवलप नहीं होती। ठीक है, विकसित नहीं होती है, लेकिन फीमेल जो होती है उसमें ये डेवलप होती है। ठीक है, बात करें अगर मनुष्य की, तो मनुष्य में जो फीमेल है उसमें दो यानी कि 1 पेयर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उससे क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या है, उससे ये जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, बात करें जो स्तन ग्रंथियां हैं कितनी होती हैं, दो होती हैं, 1 पेयर होती हैं। जो बात अगर हम देखें तो प्रजनन तंत्र है, ठीक है, मादा जो प्रजनन तंत्र है, ठीक है, उसके साथ जो अंग है, प्रजनन तंत्र के अंग थे कौन कौन से थे, अगर हम देखें ओवरी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, तो एक जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उनसे अगर देखें तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, क्या, मेमरी ग्लैंड्स। अब हम देख लेते हैं मेमरी ग्लैंड्स को हम बोलते क्या है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। वही जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं इनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, आपको याद रखना है। मेमरी ग्लैंड्स क्या है, फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और ये जो मनुष्य का जो प्रजनन तंत्र है उसके अंगों से क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, याद रखना, संयोजित होती है। ठीक है, जुड़ी नहीं बोल सकते हैं, संयोजित होती है। अगर बात करें फीमेल जो मेमरी ग्लैंड्स फीमेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, डेवलप होती हैं, तो इसमें क्या है, कितनी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, 1 पेयर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एक जोड़ा होती है, स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और जो स्तन ग्रंथियां हैं वो किससे मिलकर मेनली बनी होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यानी कि वश्य ऊतक और ग्रंथि ऊतक कौन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बात करें अगर ग्रंथि ऊतकों की, ठीक है, तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसमें कितने, अगर बात करें तो 15 से 20 लोब होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो मेमरी ग्लैंड्स हैं यानी कि उसमें कितने लोब होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं। 15 से 20 पालिकाएं होती हैं, लोब को हम क्या बोल सकते हैं, पालिकाएं। ठीक है, 15 से 20 लोब होते हैं यानी कि पालिकाएं होती हैं। ये जो आपको लोब दिख रहा है, ये देखिए, ये मैंने 1 2 3 4 5 बनाए हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, एक बात करें तो मेमरी ग्लैंड्स है। ठीक है, स्तन ग्रंथि है। अगर तो ऐसे फीमेल में 2 प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू है और इनके बीच बीच में फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने नहीं बनाया, तुमको नहीं देखना, बस आप समझ लीजिए ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू से इनके बीच में फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस ये होता है, उससे मिलकर मेमरी ग्लैंड्स बनी होती है। बात करें अगर ग्लैंडुलर टिश्यू की, ठीक है, तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, 15 से 20 उसमें पालिकाएं होती हैं, 15 से 20 क्या होते हैं, लोब होते हैं। तो मैंने ये लोब बना दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, 15 से 20 लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये 15 से 20 क्या हो गई, पालिकाएं हो गई। ठीक है, 15 से 20 लोब्यूल्स है और प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर, अब मैं क्या, ये 15 से 20 होंगे, 15-20 तो मैं बना नहीं सकती। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 3 4 5 बना दिए हैं, लोब्यूल्स बना दिए। अब इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे कोशिकाओं के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक लोब्यूल्स की बात करें अगर हम, तो हर लोब्यूल्स में 15 से 20 लोब्यूल्स होंगे और हर लोब्यूल्स में कोशिकाओं के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, कूपिकाएं बोलते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, कूपिकाएं बोलते हैं। और इनके द्वारा जो कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं उनका काम क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन करना, यानी कि ये जो लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक लोब के अंदर कोशिकाओं के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, समूह प्रेजेंट होते हैं और उन कोशिकाओं के गुच्छों द्वारा मिल्क का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब इन एल्वियोलाई से क्या होता है, छोटी छोटी अगर देखें तो डक्ट निकली, ट्यूब्यूल्स निकली रहती है। क्या निकली रहती है, ट्यूब्यूल्स निकली रहती है। ठीक है, छोटी छोटी नलिकाएं निकली रहती है, ट्यूब लाइक।
संरचना निकली रहती है इनसे। जैसे ये 1 2 3 4 इस तरीके से कई सारी क्या होंगी, एल्वुलाई होंगे। प्रत्येक एल्वुलाई से कोशिकाओं से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, यानी कि स्तन नलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तन नलिकाएं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। एल्वुलाई को क्या बोलते हैं, कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, स्तन नलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तन नलिकाएं बोलते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स नलिकाएं। अब क्या होता है, ये जो कई सारी नलिकाएं निकल रही होती है, ये आपस में मिलती है। कहाँ मिलती है, खुलती है, ये आपस में मेमोरी डक्ट में खुलती है। कहाँ खुलती है, मेमोरी डक्ट में, यानी कि स्तन वाहिनी में खुलती है। किस में खुलती है, स्तन वाहिनी में खुलती है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, हमारा लोब्यूल्स में पाली है। ऐसे कितने लोब्यूल्स होते हैं, एक ब्रेस्ट में बात करें अगर मेमोरी ग्लैंड्स में, तो कितने होते हैं, 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक लोब्यूल्स के, प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर कई सारे कोशिकाओं के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। ये कोशिकाओं के गुच्छे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। और इनके द्वारा क्या होता है, मिल्क सीक्रेट होता है। अब क्या होता है, ये मिल्क जो सीक्रेट होता है वो किसके द्वारा आता है, बात करें तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आता है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से आता है, यानी कि स्तन जो नलिकाएं होती है उनसे आता है। उसके बाद ये किस में ओपन होती है, ये ओपन होती है मेमोरी डक्ट में। तो ये जो देखो किस में ओपन हो रही है, ये जो डक्ट ट्यूब्यूल्स है, ये किस में ओपन हो रही है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई डक्ट। किस में ओपन हो रही है, डक्ट। ये देखिए मैंने लिखा भी है, ये हमारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो गई पतली पतली। फिर ये किस में ओपन हो रही है, मेमोरी डक्ट में ओपन हो रही है, स्तन वाहिनी में ओपन हो रही है। फिर ये जो मेमोरी डक्ट होती है, ये किस में ओपन होती है, ये अगर देखें तो थोड़ा फूला सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो ये एम्पुला तुम्बिका, तो एम्पुला नाम याद रखो, हिंदी में शायद आई थिंक तुम्बिका बोलते हैं। तो ये एम्पुला में ओपन होता है, ठीक है। ऐसे एक एम्पुला किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में भी होता है, ठीक है, जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। डिम्ब वाइनिंग, अंध वाइनिंग, हम लोगों ने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें देखा था, ठीक है, याद रखना। तो क्या होता है, इधर देखें, उधर आप भूल जाओ, इधर देखते हैं। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होती है, मेमोरी डक्ट में। ये मेमोरी डक्ट है, और मेमोरी डक्ट एक फूलेलाई की संरचना में खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला। जब कई सारे एम्पुला होते हैं, वो किस में ओपन होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट में होते हैं, यानी कि दुग्ध, ठीक है, वाहिनी में खुलते हैं। और जो दुग्ध वाहिनियाँ होती है, कई सारी दुग्ध वाहिनियाँ, ठीक है, वो ओवानुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं, ठीक है, या स्तनाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तनाग्र बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है, यानी स्तन ग्रंथियों की संरचना हो गई, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायग्राम से, और आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।